हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग में और अपनी मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपने मैथ्स के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 4th चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आज का हमारा गाइस 4th चैप्टर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जैसा कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हमारा देखो क्या डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट थ्रू आउट ईयर्स सेम रहता है, फर्स्ट ईयर में भी वही रहेगा, सेकेंड ईयर में भी रहेगा, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होते हैं ओनली फॉर 1 ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो हमारा CI होता है सेकेंड ईयर का, वो क्या होता है गाइस, हमारा इंटरेस्ट ऑन SI ऑफ फर्स्ट ईयर। मतलब ये जो सेकेंड ईयर का CI हो जाता है, जो नॉर्मल CI तो है, जो नॉर्मल है SI वो तो रहेगा ही रहेगा, मान लो, प्लस में इंटरेस्ट लगेगा दोबारा से SI पे जो फर्स्ट ईयर का था, तब हमारा क्या बन जाता है, सेकेंड ईयर का CI बन जाता है, ठीक है गाइस। तो मैं अगेन शॉर्टकट्स लिख दूंगी गाइस कि प्रिंसिपल के लिए मैं हमेशा लिखूंगी P, रेट परसेंट के लिए मैं लिखूंगी हमेशा R%, टाइम के लिए गाइस मैं लिखूंगी T, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं क्वेश्चंस में लिखूंगी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए CI, ठीक है गाइस। सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैं लिखूंगी SI, और अमाउंट जो कि मिश्र धन होता है उसके लिए मैं लिखूंगी A। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट करने से बचने के लिए हम ये थोड़े शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस आज का हमारा, फाइंड P एंड A इफ़ CI इज़ 650, R% इक्वल्स टू 16:2/3% एंड T इक्वल्स टू 2 ईयर्स। तो हमने क्या समझा, जो CI होता है गाइस वो सेकेंड ईयर में SI प्लस SI ऑन फर्स्ट ईयर्स SI होता है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं, मेथड 1 और मेथड 2। देखो गाइस, जो लॉन्ग कट मेथड होता है वो हमें पता होता है, उसमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 की पावर T। तो इतना टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में नहीं होता कि हम पावर लिख के इसको सोल्व करेंगे। तो हमने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2 शॉर्टकट मेथड सीखे हैं, जो कि जैसे कि फर्स्ट मेथड है जो हमारा, वो है जो R% दी हुई है गाइस 16:2/3%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। हमें पता है ये क्या होता है, 1/6 होता है, ठीक है गाइस, 1/6 होता है। और जैसा कि हमें पता है कि हमारा अमाउंट बढ़ता है, तो यानी 6 से कितना होगा, +1 होकर 7, और 2 ईयर्स के लिए तो 6 से +1 होकर क्या होगा, 7, ये 49 हो जाता है, 7, जो कि हमने सीखा था परसेंटेज वाले चैप्टर में। आप उसे रिकॉल कर सकते हैं, 6 6 36, ठीक है। तो जो ये बीच में लगा गाइस, ये हमारा क्या लगा, CI लगा। ये हमारा क्या है, P है, ये हमारा अमाउंट मिल गया हमें, और ये CI है। एक तो मेथड हमारा ये है कि R% की हम फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं गाइस इसको। तो हमें क्या दे रखा है, CI दे रखा है। एज़ पर क्वेश्चन CI इक्वल्स टू 49 - 36, 9 में 6 के 3, 13 किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, 650 के इक्विवेलेंट। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 650 / 13 यानी 50। अब जो भी पूछा है हम वो निकाल सकते हैं। P क्या है, 36, तो P 36 की वैल्यू हो जाएगी हमारी गाइस 36 × 50, 36 पंजे 180, 1800। और A हमारा है 49, तो 49 की वैल्यू हो जाएगी हमारे 49 × 50, 4 5 20 और 4 24, 2450 रुपये। तो गाइज़ ये हमारे आंसर्स हो गए हैं, ठीक है गाइज़। एक तो ये फॉर्मूला है कि R रेट % की रेशो को परसेंटेज को फ्रैक्शन से कर लो, और फिर इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, 6:1 क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, तो 6 से 7 हुआ, 6 से 7 हुआ, ठीक है गाइस। एक तो ये मेथड था, और दूसरा हमारे पास क्या मेथड है, R% 16:2/3 इक्वल्स टू 1/6, इसको रोटेट कर लो 6:1। तो जो 6 है गाइस, जो बड़ा वाला नंबर है, तो कितने ईयर्स का दे रखा है, 2 ईयर्स का। तो इसका क्या कर दो, 6 का जितना भी टाइम दिया हुआ है 6 की वो पावर लगा दो, यानी 2।
तो ऐसे करो इसको, 6 6 36 हो गया, यानी ये 36। तो ये हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, P अज्यूम करके चल रहे हैं गाइस, 36। ठीक है, तो इस P पर 1/6% से, मतलब 1/6 निकाल लो इसका, यानी 16:2/3% से जो भी इसका मतलब इंटरेस्ट लगेगा, तो 1/6 क्या होगा 36 का, 6। यहाँ पे भी 6। ये तो दोनों क्या हो गए, SI और SI। और CI में क्या डिफरेंस होता है गाइस कि यहाँ पर इस फर्स्ट ईयर वाले SI पर भी SI लगता है। तो अगेन इस 6 पर जब 1/6 से लगेगा तो 1 रुपीज़। तो ये हमारा सेकेंड ईयर का क्या आ जाता है, सेकेंड ईयर का CI आ जाता है गाइस हमारा। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे सेकेंड ईयर का CI क्या है, और ये हमारा फर्स्ट ईयर का CI भी है और SI भी है, कहाँ का, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो SI तो हमारा टोटल 12 है, और और टोटल CI हमारा क्या है, 6 6 12 और 13 है। ठीक है गाइज, हमें निकालना क्या है, CI इज़ 650। तो टोटल हमारा CI क्या बन रहा है, 6 और 6 12 और 13। तो एज़ पर क्वेश्चन CI 6 + 6 + 1 13 इक्विवेलेंट टू 650 और 1 इक्विवेलेंट टू 50। अगेन यहीं से यही सारा मेथड सेम हो जाता है। फिर P की वैल्यू क्या है गाइज हमारी, P और A निकालना है। P हमने 36 एज्यूम करा था, तो 36 हो जाएगा 36 × 50 1800। और A हमारा क्या होगा, A हमारा हो जाएगा 6 6 12 और 13, इसमें 13 ऐड करेंगे तो 36 + 13 यानी 49। 49 की वैल्यू हो जाएगी 49 × 50 यानी 5 45 4 5 20 4 24। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो एक गाइज हम इस मेथड से करेंगे, एक हम इस मेथड से करेंगे, जिस पे आपका सही फ्लो बनता है आप उस मेथड से कर सकते हो। लेकिन अब इस मेथड से हमारा क्या ड्रॉबैक है, अगर वो हमें कहता है कि सिर्फ सेकेंड ईयर का CI से रिलेटेड क्वेश्चन बोलता है, तो हम इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। इस मेथड से हम एक मतलब जॉइंट कर सकते हैं कि टोटल CI पे खेल सकते हैं, लेकिन ईयरली CI के लिए हमें इस मेथड से डील करना होगा, ईयरली CI के लिए। और ये टोटल CI से डील करता है, टोटल CI से डील करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर डिफरेंस पूछा हो CI SI का, तो भी हम इस मेथड से डील कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से हम डील नहीं कर सकते। तो ये इस वाले मेथड का ड्रॉबैक है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये वाला मेथड फॉलो करो। अगर कोई डिफरेंस वाला दिया हो, अगर नॉर्मल टोटल CI वगैरह, CI टोटल अमाउंट टोटल या P टोटल से लेट कर रहा है, तो आप ये मेथड फॉलो करो, क्योंकि ये फटाफट से हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं इसको रब कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है गाइस हमारा अगर मान लो सेकंड क्वेश्चन इसी में से बनाया हुआ है कि CI फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर हमें निकालना है। सेम R हमें दी हुई है 2/3%। ठीक है, और टोटल CI हमें दिया हुआ है 650। टोटल CI हमें दिया हुआ है 650। नहीं ये क्वेश्चन नहीं है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट, ये मैंने इसी के दूसरे मेथड, मतलब इसी का जो दूसरा मेथड मैंने बताया है वही लिख रही थी मैं। अमाउंट हमें गिवन है 2430 रुपये, R हमें गिवन है 12:1/2% और T = 2 ईयर्स। हमें क्या निकालना है गाइस, हमें निकालना है फाइंड CI एंड P निकालना है हमें। तो अमाउंट दे रखी है गाइस अब की बार हमें, ठीक है, CI और P निकालना है। तो 12:1/2% कितना होगा, 1/8 होगा। ठीक है, तो 2 ईयर्स के लिए 8 से 9 हुआ, 8 से 9 हुआ, 9 9 ज़ा 81, 8 8 ज़ा 64। तो जो जो CI लगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 17। ये हमारा क्या है, P है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। ठीक है, अब हमने हमें दे के रखा है, अमाउंट दे रखा है। एज़ पर क्वेश्चन 81 अमाउंट की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2430। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2430 डिवाइड बाई 81, ये चला गया 30 पे। निकालना क्या है, CI और P हमारा क्या है 64, तो 64 की वैल्यू हो जाएगी 64 × 3, 18 19 1920। और CI हमारा क्या है 17 की वैल्यू हो जाएगी 17 × 30, 17 × 51 510। तो जब गाइस टोटल में हमें AP
और CI टोटल से डील करना है, तीनों में से 2 दे के 1 पूछ रखी है या 1 दे के 2 पूछ रखा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि यही वाला मेथड फॉलो करो, क्योंकि ये हमें आसान पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप उससे करना चाहो ये उससे भी कर सकते हो। 1/8, 8:1, 2 साल का तो 8 64, ये हो गया हमारा P। 1/8 से लगाओ, 1/8 से लगाओ 8, 1/8 से अगेन 8, इस पे अगेन 1/8 लगाएंगे तो 1 रुपीज़। ठीक है, तो अमाउंट टोटल क्या हो जाता है, 8 8 16 1 17, 64 + 17 इक्वल्स टू 7 4 11 1 81। ये कौन हो गया, हमारा अमाउंट हो गया। तो एज़ पर क्वेश्चन अमाउंट दे रखा है 2430, तो 1 की वैल्यू होगी 30 अगेन, तो 64 इक्विवेलेंट टू 64 × 30 1920, और यहाँ से ये 8 8 16 और 1 17, 17 CI, ये P, 17 की वैल्यू हो गई 17 × 30, 17 × 51। तो गाइज़ ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन जब टोटल की बात करती है तो मैं अगेन बोलूँगी ये वाला मेथड फॉलो करो। ठीक है गाइज़, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज़, थर्ड क्वेश्चन है हमारा CI निकालना है हमें सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर CI और SI फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का SI निकालना है। गिवन है R = 6:2/3% और टाइम है हमारा 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, और कुछ नहीं दिया हुआ गाइस, सिर्फ टाइम दिया हुआ है, R दिया हुआ है और CI टोटल दिया हुआ है, CI टोटल दिया हुआ है 800, CI टोटल 800 दिया हुआ है। अब हमें ये बताना है कि सेकेंड ईयर में कितना लगा होगा। तो मैंने बोला कि जब कुछ चीज़ें तोड़ कर दे रखी हों तो फिर स्क्वायर वाला मेथड फॉलो करो। तो R = 6/2/3 का मतलब होता है 1/15, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा टाइम, यानी 225 हमारा क्या हो गया, P हो गया। तो 225 पर P से लगा दो 1/15, 1/15। ये फर्स्ट ईयर होता है गाइस, ये सेकेंड ईयर होता है, सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर 1/15 के हिसाब से 225 का 1/15 करा तो 15 15 225, तो 15 रुपये आ गया। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी अगेन 15 आया, और फिर इस 15 पर भी 1/15 से 1। ठीक है गाइस, तो हमें ये CI जो दिया हुआ है गाइस, हमें CI ऑफ सेकेंड ईयर दिया हुआ है, CI ऑफ सेकेंड ईयर दिया हुआ है, CI ऑफ सेकेंड ईयर दिया हुआ है हमें, CI फॉर सेकेंड ईयर दिया हुआ है। निकालना क्या है फिर हमें P निकालना है गाइस, क्वेश्चन सही से नहीं लिखा हुआ, ये हमें P निकालना है, P निकालना है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का CI हमारा कितना हो गया, 16। तो एज़ पर क्वेश्चन ये 16 हमें क्या दिया हुआ है, 800, 1 की वैल्यू हो गई 16 85 50। ठीक है, निकालना क्या है हमें, P हमने कितना माना था, 225, P = 225 इक्विवेलेंट टू 225 50 जी 2 22 5 110 और 2 112। तो ये हो गया हमारा P। और क्या निकालना है हमें, SI फॉर 10 ईयर्स, SI फॉर 10 ईयर्स। तो जब 1 की वैल्यू 50 है और SI तो हमारा 15 15 सेम रहेगा, चाहे कितने भी ईयर्स का, 15 की वैल्यू क्या आ गई, 15 × 50 750, और 10 ईयर्स का हो गया 750 × 10 बराबर 7,500। ये 1 ईयर का है गाइस, 1 ईयर का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक्चुअली क्या है, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई पूरी, मैंने शॉर्टकट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है गाइस, आप आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, अब हमें दिया हुआ है CI माइनस SI दिया हुआ है 30, CI माइनस SI दिया हुआ है 30 फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, SI दिया हुआ है 30, सेकेंड ईयर का है, सेकेंड ईयर का फॉर सेकेंड ईयर, मतलब जो सेकेंड ईयर के CI और SI में डिफरेंस है वो 30 रुपीज़ है,
आर की वैल्यू है 16:2/3% और टाइम हो गया 2 ईयर्स। पी एंड एस आई फॉर 10 ईयर्स निकालना है। एस आई निकालना है 10 ईयर्स का और पी निकालना है। तो आर इक्वल्स टू 16:2/3, इट मीन्स 1/6। तो 6 का 2 ईयर्स के लिए है, स्क्वायर करेंगे 1/6 से 1/6 लेंगे इसका 6, ये भी हो जाएगा 6 और इस पर अगेन 1/6 करेंगे तो 1। तो हमें क्या पता होता है गाइज, एस आई ये है, सी आई ये है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये रहता है, जो इनसे नीचे आता रहेगा ना वो डिफरेंस हो जाता रहेगा इस 6 से फर्दर अगर 3 ईयर्स का भी होता तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 1 का है। ठीक है, ये है हमारा सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस 1 फॉर सेकेंड ईयर के लिए। लेकिन एज पर क्वेश्चन दिस 1 अप्रोचेस टू 30। तो निकालना है क्या है, पी हो जाएगा हमारा 36। तो 36 हो गया, 36 इंटू 30, 36 या 108 ज़ीरो। और निकालना क्या है एस आई 4 1 ईयर इक्वल्स टू 6 अप्रोचेस टू 6 इंटू 30 180 6 18 और 10 ईयर्स का हो जाएगा 180 × 10 यानी 1800। सी आई बहुत आसान है, सी आई में हमें कुछ नहीं करना होता गाइस। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज़ 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है P इक्वल्स टू 1260, आर रेट परसेंट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू 14:2/7%। रेट परसेंट फॉर मतलब अलग अलग रेट लग रहा है, फर्स्ट ईयर में अलग, सेकेंड ईयर में अलग। सेकेंड ईयर इक्वल्स टू 11:1/9%। तो हमें निकालना क्या है, सी आई माइनस एस आई निकालना है, सी आई माइनस एस आई निकालना है। तो गाइज़ पी डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमें इनकी फ्रैक्शन ही लेनी है। पी ये है हमारा 1260 रुपये। तो फर्स्ट ईयर में 14:2/7% यानी 1/7 फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में 11:1/9% मीन्स 1/9। तो फर्स्ट ईयर में 1/7 से करो 7 एकम 7, 7 बटे 56 ज़ीरो, और 1/9 सेकेंड ईयर में करो 9 एकम 9, 9 चौक 36 ज़ीरो, और सेकेंड ईयर में 1/9 इस पर भी 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ज़ीरो। ठीक है गाइस, तो सी आई और एस आई में डिफरेंस क्या है, दिस डिफरेंस यानी 20। सी आई माइनस एस आई क्या है 20। तो सीधा सीधा आंसर 20 ही हमारा आंसर आ गया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है पी की वैल्यू है 1300 रुपये, आर की वैल्यू है 13% एंड टी इक्वल्स टू 2 ईयर्स। तो हमें निकालना है सी आई माइनस एस आई निकालना है। तो पी 1300, 13% इक्वल्स टू 13/100, 2 ईयर्स के लिए है। तो 1300 पर 13/100 करेंगे तो ये आ गया 169 फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। तो इस पे भी अगेन 169 और इस पर अगेन करेंगे 13/100, ये 13/100 होके गाइस हमारा आ जाएगा 21.97। तो निकालना क्या था हमें, सी आई माइनस एस आई, हमारा यही होता है सी आई माइनस एस आई। ठीक है गाइस, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब अगर यही क्वेश्चन आप फॉर्मूला से करना चाहो तो आप फॉर्मूला कर सकते हैं। सी आई का फॉर्मूला होता है फॉर 2 ईयर्स, x + y + xy/100% ऑफ p, ये है 2 ईयर्स का सी आई। और एस आई 2 ईयर्स का है हमारा x + y, दोनों को कर दो % ऑफ
P। ये हमारा SI और CI का फॉर्मूला है। और इफ़ X एंड Y आर रेट परसेंट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर ये X हमारा फर्स्ट ईयर के लिए है, Y हमारा रेट परसेंट सेकेंड ईयर के लिए है। ठीक है, और CI माइनस SI हो जाएगा XY/100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंट, क्योंकि इस परसेंट के नाम का बाद में 100 लगेगा ऑफ P। ठीक है, और अगर इफ़ X इक्वल्स टू Y है देन CI माइनस SI बराबर X²/100% ऑफ P। तो अगर आप फॉर्मूला लर्न करना चाहें तो आप इससे फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मेथड सीखें, क्योंकि वो मेथड हमें कहीं भी काम आ सकता है किसी भी तरह के क्वेश्चन में। और उसमें फ़्लो बन गया तो फिर फॉर्मूला चाहे भूलें चाहे कुछ भी करें, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। देखो, अगर हम फॉर्मूला से करके देखते हैं, CI दे रखा है 3762, R है 9%, T है 2 ईयर्स। हमें निकालना क्या है गाइस? हमें निकालना है P निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है गाइस, CI इक्वल्स टू X प्लस Y प्लस XY/100। इसको सोल्व करके परसेंट ऑफ P। तो इस टाइम हमें ये दिया हुआ है इक्वल्स टू X प्लस Y 9 18 प्लस 81/100% ऑफ P। ठीक है गाइस, सोल्व कर लो पहले इसको। इक्वल्स टू 1881 डिवाइड बाई 100% ऑफ P। तो 3762 इक्वल्स टू, ये सोल्व करके आ जाएगा दिस परसेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई P। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस हमारा 3762 डिवाइड बाय, ये परसेंट में यहाँ आ जाएगा नहीं परसेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा 3, इसका परसेंट के नाम का 100 लग जाएगा और 100 इसके डेसिमल के नाम का लग जाएगा। तो ये 1881 बन गया। तो ये 2 पे कट गया, तो P की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20,000। P की वैल्यू आ गई हमारी 20,000। तो अगर आप फॉर्मूला से करना चाहें तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। CI है 7245, R है 7%, T है 2 ईयर्स। तो अगर हमें अगेन P निकालना है तो हमें P से अगेन क्या पता चल रहा है, अगर हमें P निकालना है तो डायरेक्ट कर लो। P निकालना है तो यानी 7245 इक्वल्स टू 7 और 7 14 प्लस 7 7 49/100% P। तो 7245 बराबर 1449/100% ऑफ P। तो P हो जाएगा गाइस हमारा 7245 100 और एक परसेंटेज के नाम का 100 डिवाइड बाय 1449। मैंने इस डेसिमल लगेगा ना यहाँ, इसका एक 100 ऊपर लगा दिया है, 5 पे कट जाएगा, 14 5 70 और 2 72। तो P की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50,000। P की वैल्यू आ गई 50,000। तो आप ऐसे फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला में ये ड्रॉबैक रहेगा कि इसमें कुछ ही चीज़ें निकल पाएंगे, सीधी सीधी डायरेक्ट चीज़ पूछ रखी होगी। जब अगर कोई बीच से उठाकर कुछ पूछा होगा तो वो हम नहीं कर पाएंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P की वैल्यू है 12,600, R है 12:1/2% यानी 1/8, साथ के साथ लिख लो चाहे फ्रैक्शन। T इक्वल्स टू 1 ईयर 73 डेज़। तो इसको कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, 1 × 73/365। तो मेरा एक साथ 36, तो यानी 1:1/5 ईयर्स हो गया T की वैल्यू। ठीक है, निकालना क्या है गाइस हमें निकालना है हमें CI।
सी आई निकालना है। तो P 12,600 दिया हुआ है। जब डायरेक्ट P की वैल्यू दे रखी है तो इसकी फ्रैक्शन को करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो P हमें ये पता है T की टाइम 2 साल से कम है, तो हमें 2 साल का निकालना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो 1/8 पे 1/8 पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। 8 × 8 4 6 8 पंजे 40 6 0 8 7 56 8 पंजे 40। ठीक है, 1575। अगेन इस पर 1/8 से 8 × 8 7 7 72 5 5 8 6 48 7 0 64 6 0 8 7 56 8 पंजे 40। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, फर्स्ट ईयर का तो ये हमें पूरा लेना है, फर्स्ट ईयर का तो कंप्लीट लेना है, लेकिन इस सेकेंड ईयर का हमें कितना लेना है, 1/5 ऑफ सेकेंड ईयर लेना है। 1/5 ऑफ सेकेंड ईयर हमें लेना है। तो पहले सेकेंड ईयर का ऐड कर लेते हैं हम। 5 7 8 6 5 11 1 9 8 17 1 17। तो ये हमारे पास गाइस सेकेंड ईयर का आ गया, सेकेंड ईयर सी आई ऑफ सेकेंड ईयर। तो 1/5 ऑफ सेकेंड ईयर सी आई इक्वल्स टू 771.875 का 1/5। इसके नाम का लग गया नीचे 1000। तो 5 से काट लो, 5 या 15 2 7 5 5 25 2 1 5 20 1 8 5 से 15 3 7 5 7 35 5 5 25। तो आंसर आ गया 1 2 3 354.375। ये सेकेंड ईयर का आ गया। और फर्स्ट ईयर का गाइस हमारा है, तो टोटल सी आई हो गया हमारा, टोटल सी आई बराबर 1575 प्लस 354.375। तो ये आ जाएगा गाइस हमारा 5 4 9 7 5 12 1 15 3 18 19.375। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। मतलब जब हमें टाइम फ्रैक्शन में दे रखा हो तो इस मेथड से हम ईजिली कर सकते हैं कि कितना भी फ्रैक्शन में हो, हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जैसा भी दे रखा होगा हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन 16,000। आर है 5% यानी 1/20 और टी है हमारा 1 ईयर 3 मंथ्स। तो यानी 1 ईयर और 3/12 तो यानी 1:1/4 ईयर्स, 1:1/4। तो अगेन ऐसे ही करेंगे इसमें भी। और निकालना क्या है, हमें सी आई निकालना है। 16,000 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 1/20 1/20 20 8 160 0 0 20 8 160 0 0। अगेन इस पर 1/20 20 चौके 80 0। तो 840 ये क्या है, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर। सी आई ऑफ सेकेंड ईयर इसका हमें कितना चाहिए, 1/4 ऑफ सी आई ऑफ सेकेंड ईयर। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 1 4 0 210 रुपये। तो टोटल सी आई हो जाएगा हमारा गाइस, टोटल सी आई बराबर 800 प्लस 210 यानी 1010 आंसर। So I hope you are getting all the questions very well. Next is 11th question. इलेवेंथ क्वेश्चन में सी आई दिया हुआ है हमें 9930, टी है 3 इयर्स, आर है 10%। अब देखो गाइस ये 3 इयर्स का आ गया। अब इसको भी फाइंड पी एंड ए, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। आर इक्वल्स टू 10% है, ठीक है, टाइम है हमारा 3, तो यानी 1/10। तो 10 से 11 3 टाइम्स, 10 से 11 10 से 11 11 113 ये, और ये हो जाएगा 1000। ये है हमारा P, ये है हमारा A, और इनके बीच का 331 रुपये हमारा है CI। ठीक है, निकालना क्या है, हमें P निकालना है और CI की वैल्यू दे रखी है। तो एज़ पर क्वेश्चन 331 इक्विवेलेंट टू 9930, तो एक की वैल्यू 30। अब जो मर्जी निकालो, P कितना है 1000 इक्विवेलेंट टू 1000 इंटू 30 यानी 30,000, और A कितना है 1331 इंटू 30 इक्वल्स टू 3 एकम 3 3 3 9 3 3 9 3 एकम 3। तो ये हमारा हो गया अमाउंट और ये हो गया हमारा P। ठीक है गाइस, और अगर हमें इस तरह से करना है कि R इक्वल्स टू 10% इक्वल्स टू 1/10 इक्वल्स टू 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 1000, तो यानी P हम कितना मान लेते हैं 1000। तो ये सीखना इम्पोर्टेंट है। देखो गाइस, अब हम सीखेंगे
फर्स्ट ईयर। अब जब 3 इयर्स का आ जाता है तो इस मेथड से हम कैसे सीखते हैं। फर्स्ट ईयर से सेम रहेगा 1/10, 1/10 और 1/10। 1/10 पे 10 1 10, 100 100 100 लिख दो। ठीक है गाइस। अब सेकेंड ईयर में इस पे लगाते हैं 1/10, तो 10 10 100, ये लगा दिया। अब जब हम थर्ड ईयर में चलते हैं तो थर्ड ईयर में इस पे भी लगेगा 1/10 यानी 10। इस थर्ड ईयर में इस पे भी 1/10 10 और इस पे भी यानी 1/10 1/10 और इस पे भी 1/10 जब थर्ड ईयर में चलते हैं, क्योंकि जितना पिछला ऐसा ही होता जाता है उन सब पे लगता है। और इस पे भी 1/10 यानी 1। तो हमारे पास ये टोटल 121 रुपये आ गया थर्ड ईयर का। सेकेंड ईयर का हमारा 110 हो गया और फर्स्ट ईयर का हमारा 100 हो गया। तो टोटल CI हमारा हो गया 100 200 331। मैं लिख देती हूँ 100 + 110 + 121 = 331। तो अगेन वहीं से बन गया एज़ पर क्वेश्चन दिस 331 इक्विवेलेंट टू 9930 और 1 की वैल्यू अगेन वही 30 और फिर हमारा क्वेश्चन ऐसे ही चला। ठीक है गाइस। लेकिन ये निकालना सीखो, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस ये समझना है कि जितना पिछला होता जाएगा उन पे भी सब पे रेशो के हिसाब से इंटरेस्ट लगाते जाओ। ठीक है गाइस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th। क्वेश्चन है अमाउंट गिवन है नाउ 14,580 1458 आर है हमारा 12:1/% साथ साथ लिख रही हूँ मैं 1/8 और टी है हमारा 3 इयर्स। तो जैसे मर्जी कर लो गाइस। R = 1/8 तो 8 से 9 हुआ, 8 से 9 हुआ, 8 से 9 हुआ। जब सिंपल हो तो मैं सजेस्ट करूँगी ये मेथड करो। 9 72 8 512। तो ये हो गया हमारा 9 में से 2 गया 7, 12 में से 2 में से गया 1, 7 में से 5 गया 2। ये हो गया हमारा CI। तो इस टाइम हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, अमाउंट की वैल्यू। तो एज़ पर क्वेश्चन 729 इक्विवेलेंट टू 145800, एक की वैल्यू हो गई 200। निकालनी क्या है गाइस, हमें P निकालना है और CI निकालना है। तो P यानी 512 इक्विवेलेंट टू हो गया 512 इंटू 200 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, ये हो गया। और CI हो गया हमारा 7 2 9 1 1 2 5 7 217 इंटू 200 इक्विवेलेंट टू 2 7 दूनी 14, 1 1 दूनी 42 और 1 43। ये हमारा हो गया CI, अगर तो हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है गाइस। अगर इस मेथड को फॉलो करते हैं 1/8 है और टाइम 3 इयर्स है तो P हो जाएगा हमारा 8 64 512। तो 512 पर कितने के हिसाब से लगाना है, 1/8 1/8 और 1/8। 8 8 6 48 8 चौके 32 8 6 48 8 चौके 32। देखो सब पे इकट्ठा मत जाओ, इस पे लगाओ, फिर 1/8 8 64। ठीक है। फिर यहाँ आते वक्त पहले इस पे लगाओ 8, फिर इस पे लगाओ 8, फिर इस पे लगाओ 1/8 से यानी 1। ठीक है गाइस। 3 ही होंगे ना, 1 2 3 4 होंगे गाइस, कुछ छूट गया है। अच्छा हाँ, ये 64 यहाँ भी आएगा। ठीक है। तो निकालना क्या है गाइस, हमें अमाउंट दे रखा है। तो टोटल 72 64 और ये 8 16 1 17 81। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 512 प्लस 4 2 6 और 1 7 8 7 15 और 6 21। तो यानी 7 और 2 9 1 1 2 5 और 2 7। तो एज़ पर क्वेश्चन दिस 729 इक्विवेलेंट टू 145800 और 1 की वैल्यू हो गई 200। और अगेन ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है सेम इन्हीं की तरह। ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंटली आराम से करो, बहुत आसान लगेगा आपको ये। नेक्स्ट इज़ आवर 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन गाइस है हमारे अलग टाइप के, मतलब अभी तक हम जो ये बेसिक चीज़ें सीख रहे थे अभी हमने ये बेसिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमारे CI से रिलेटेड कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही। तो गाइज़ अगर आपने प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और
अगर आपको कंटेंट पसंद आया है, आपके काम का कंटेंट है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियोस लाऊं और आपका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई कलीग है, फ्रेंड है, कोई किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो ये कंटेंट डेफिनेटली उसके काम आने वाला है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको इंग्लिश मैथ से रिलेटेड अभी तक का कोई भी डाउट है या फिर कोई भी वीडियो से रिलेटेड सजेशन है। थैंक यू सो मच।